जदयू के संपोषित गुंडा बनाम भारतीय जनता पार्टी के संपोषित गुंडों के बीच लड़ाई, और इस लड़ाई को ये भाजपा और जदयू के गुंडई की वर्चस्व की लड़ाई है। जो रामधीर यादव है, जिसकी चर्चा सुबह से हो रही है, उनका मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं। ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ नीलम देवी, इनकी पत्नी है रामधीर का। ये जो है चुनाव लड़ी थी लोजपा से। इनका जो है फोटो सीधे आप जो देख रहे हैं मिस्टर वर्मा, एमपी खगड़िया के हैं माननीय, उनके साथ। अगर अपराधी सम्राट बन जाए, इसे बिहार के राम स्वीकार नहीं करेगी। भ्रष्टाचारी सम्राट बन जाए, इसे बिहार स्वीकार नहीं करेगी। हाँ, मैं सिरा ठोक के कहता हूं कि बिहार का पिछड़ा दलित यादव मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, मैं लेता हूं जिम्मेदारी, लेकिन अपराधियों से पल्ला झाड़ कर रखते हैं। चाहे किसी जाति का अपराधी हो, उनका फोटो देखिए यहाँ है, जिनको गोली लगी। ये व्यक्ति भी, गुड्डू भी, राजकुमार गुड्डू, ये व्यक्ति भी 2023 में अभियुक्त रहा है रामधीर का। इसका फोटो किसके साथ है? ऑनरेबल मिनिस्टर यूनियन चिराग पासवान। सुबह से ही मीडिया के टेलीविजन स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन, पोर्टल स्क्रीन पर एक बात की चर्चा हो रही कि शासन ने एनकाउंटर किया, और हम लोग का मानना है कि अपराधी किसी जाति का नहीं होता, अपराधी एक अलग जाति का है। अपराधी की जाति ही अलग है। और मुझे इस बात की हैरानी है कि जब अपराध व्यक्ति जात जुड़ रहे हैं, और जात को भी दल से जोड़ करके देख रहे हैं, और उसके हमारे पास उसके प्रमाण क्या है, वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो रामधीर यादव है, जिसकी चर्चा सुबह से हो रही है, उनका मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं। ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ है, देखिए। और जो सभापति है, उनका फोटो, जो गुड्डू है, उठाइएगा, उनका फोटो देखिए यहां है, जिनको गोली लगी। ये व्यक्ति भी, गुड्डू भी, राजकुमार गुड्डू, ये व्यक्ति भी 2023 में अभियुक्त रहा है रामधीर का। इसका फोटो किसके साथ है? ऑनरेबल मिनिस्टर यूनियन चिराग पासवान। नीलम देवी, इनकी पत्नी है रामधीर का। ये जो है चुनाव लड़ी थी लोजपा से। इनका जो है फोटो सीधे आप जो देख रहे हैं मिस्टर वर्मा, एमपी खगड़िया के हैं माननीय, उनके साथ। और ये पुनः ये विजय सिंह है, एमएलसी, जिनके साथ आप फोटो देख रहे हैं रामधीर यादव का। ये जदयू के हैं, तो विजय सिंह जदयू के एमएलसी हैं लोकल बॉडी के। ये पूरी जो तस्वीर है, इस बात के प्रमाण है कि लड़ाई जदयू के संपोषित गुंडा बनाम भारतीय जनता पार्टी के संपोषित गुंडों के बीच लड़ाई, और इस लड़ाई को ये भाजपा और जदयू के गुंडई की वर्चस्व की लड़ाई है। और बिहार में ये गुंडा राज है। एक ही सम्राट को बिहार शासन करेगा, जो सेलेक्टेड मुख्यमंत्री के रूप में, सेलेक्टेड मुख्यमंत्री शपथ लेकर बैठे हैं 24वें मुख्यमंत्री के रूप में। उनको देख रहा है, बात कर रहा है बिहार। एक ही सम्राट। अगर अपराधी सम्राट बन जाए, इसे बिहार के राम स्वीकार नहीं करेगी। भ्रष्टाचारी सम्राट बन जाए,
इसे बिहार स्वीकार नहीं करेगी। एक सम्राट बिहार के जो मुख्यमंत्री के रूप में है, भले ही जनादेश के विरुद्ध है, जनभावनाओं के विरुद्ध है, जनाकांक्षाओं के विरुद्ध है, ब्लैकमेल के कारण बने हो, जैसे भी बने हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट जी हैं। बिहार एक ही सम्राट को सहन करेगी। अपराधी भी सम्राट अगर बन जाए नहीं स्वीकार होगी, माफ करना। भ्रष्टाचारी भी सम्राट बन जाए बिहार स्वीकार नहीं करेगा। AK-47 के मामले में इनकाउंटर करने की छाती में बाल सत्ता प्रतिष्ठान को नहीं है, नहीं है। दम है तो दम दिखाओ, प्रचार करो तो उसका भी नाम बताओ, तो किस पार्टी से, किस जाति से है। जाति ढूंढने वालों को मैं नसीहत देना चाहता हूं, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। और इसलिए मैंने कहा कि लड़ाई अपराधी, सत्ता संरक्षित अपराधी बनाम सत्ता संरक्षित अपराधी के बीच में है, यानी लड़ाई जदयू और भाजपा के बीच में है। ये दोनों की वर्चस्व लड़ाई। 2023 में गोली लगती है रामधीर को, अभियुक्त बनता है ये राजकुमार, आज गोली लगती है इसको, एक कार्यपालक पदाधिकारी। ये पूरी तरह से लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। इसमें जात ढूंढ करके किसी पार्टी को बदनाम करने वाले को मैं साफ शब्दों में इंगित करना चाहता हूं। हाँ, मैं सीधा ठोक के कहता हूं कि बिहार का पिछड़ा दलित यादव मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, मैं लेता हूं जिम्मेदारी, लेकिन अपराधियों से पल्ला झाड़ के रखते हैं। चाहे किसी जाति का अपराधी हो, अपराधियों से कोई रिश्ता राष्ट्रीय जनता दल का नहीं होता। हमारे यहां तुरंत कार्रवाई होती है। अपराधियों का संरक्षण एनडीए के अंदर में है, चाहे वो गोपालगंज का मामला हो, चाहे वो आरा का मामला हो।